गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अब हम ये बोल रहे थे कि जैसा कि कल कुछ लोगों का कहना था कि उन लोगों को रिवाइज करना है, तो मैंने डिजाइन किया है कि टेस्ट में आपको मंडे को ही होंगे। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैं ये बोल रही थी कि हम आपको टेस्ट मंडे को दे देंगे, तो आप लोगों को जो भी रिवाइज करना है वो आप कर सकते हैं, बट स्टिल आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए क्योंकि वो फंक्शनैलिटी बेस्ड ज़्यादा होगा। मतलब उसमें नॉर्मल डिजाइनिंग तो होगी बट उसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होगा, तो आप अपने प्रॉब्लम्स उसके थ्रू आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना सीखेंगे। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को जरूर रिवाइज कीजिएगा, लाइक किन चीज़ों का आप कब यूज कर सकते हैं, PHP SQL। ओके, और बेसिक्स जो डिजाइनिंग का था वो हो गए। आप लोग आराम से रिवाइज जरूर कीजिएगा क्योंकि टेस्ट बहुत इजी नहीं हो रहा है। ओके मैम अमन। यस अमन। मैम मैं सुन नहीं पाया था आपने क्या बताया, तो आप प्लीज रिपीट कर देंगे एक बार। ठीक है, मैं ये बोल रही थी कि टेस्ट आपको मंडे को हम दे देंगे, आप लोगों को जो भी रिवाइज करना है वो आप कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी बेस्ड ज़्यादा होगा, इसमें फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप रादर देन डिजाइनिंग। होगी उसमें बट इतनी नहीं होगी। जैसा टास्क मिलेगा आपको वैसा ही परफॉर्म करना है, और उस टेस्ट में एक दूसरे की हेल्प एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मतलब आप लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। ओके, तो आप लोगों को जो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को जो भी रिवाइज करना है वो आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके अभी इस वाले सेशन में अगर कोई डाउट्स है तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी है वो आप पूछ सकते हैं। टेस्ट आपका मंडे को देंगे आप, ऐसा। बोलना है। यस, बाद में आप कुछ कह रहे थे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। सॉरी वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। सबमिट कब करना होगा? मैं अभी उसका एक फाइनल डॉक्यूमेंटेशन बना दूंगी, जब तब मैं आप लोगों को बता दूंगी कि उसको कितने दिन में सबमिट करना। लाइक फिर भी आप 2 to 3 डेज समझ के चलिए, क्योंकि टास्क मैम फ्राइडे को टास्क दे के दो। बारे में बता क्या तो फ्राइडे को दे दो टास्क के बारे में बता। आप लोग एक साथ बोले तो मुझे समझ नहीं आया, आप प्लीज आप रिपीट करेंगे? अरे दीपक बोल ले तू पहले। मैम आपने टास्क के बारे में बता दिया क्या मैम? नहीं, मैंने अभी टास्क दिया ही नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बताया ओके है मैम, कि मैंने सिर्फ इतना बताया है अभी कि टास्क टाइम आपको, ड्यूरेशन बताइए मैम। हाँ बस मैंने इतना बताया है क्योंकि अभी आयुष ने आई थिंक पूछा है कि टास्क सबमिट कब करना होगा। अगर मैं मंडे को देती हूँ तो मैंने ये फ्राइडे बोल को दे यस दो। तो ना 2 to 3 डेज तो आप समझ के चलिए। जब वो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाएगा तब आपको प्रॉपर पता पड़ जाएगा। जब मैं टास्क दूंगी ना तभी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आपको उसे सबमिट कब करना है। बट आप लोग रिवाइज कर लीजिए क्योंकि कल काफी लोगों का ये था, मतलब काफी लोग थे, कुछ ही लोग थे जो हम समझ पा रहे थे कि शायद फ्राइडे को देना सही रहेगा, लेकिन काफी लोगों का मंडे को था। मैम यस मैम कल दे मैम, दो ना मंडे फ्राइडे को को। भी दीजिए मैम। हाँ तो हम नो बोल मैम, मंडे को दीजिए मैम, मंडे को मैम। हमने बोला तो सही कि हम मंडे को दे देंगे, लेकिन यस उसमें एक दूसरे की हेल्प एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अपना अपना टास्क करना है और जैसा मैम टास्क कोड मिलेगा एज इट इज करना है।
मैम फंक्शनैलिटी बेस ज्यादा होगा। यस मैम मैम कोड वाइज सेंड करने की हेल्प नहीं होगी, बट मैम किसी का लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा तो लॉजिक तो बता सकते हैं ना मैम नॉर्मली, मतलब इस टाइप से ये चीज हो सकती है। मतलब कि आप हेलो, नहीं, आप एक दूसरे की कैसे भी मतलब हेल्प कोड, नहीं करेंगे। हाँ, आप ये जरूर बता सकते हैं कि जैसे कि अगर उन्होंने बोला कि इस टास्क में इधर पे क्या करना था, बस यस यस इतना। मैम यही चीज बस लेकिन हाँ, ये करना था ये बता सकते हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों को एक कैसे डॉक्यूमेंट दूंगी, करना आपको है ये नहीं जरूरत बता नहीं। सकते मैम। नहीं, इसीलिए आप लोगों को ओके मैम। डॉक्यूमेंट मिलेगा, आप अपना डॉक्यूमेंट हम्म। में पढ़ लीजिए, और नहीं आ रहा समझ में तो मुझसे पूछ लीजिए। लेकिन एक दूसरे की ओके हेल्प ओके नहीं मैम। करनी है, क्योंकि उससे ये समझ में आएगा कि किसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। अगर आप बता देंगे तो फिर डिफरेंस ही क्या है? ओके मैम। है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मतलब किसी का लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा तो फिर कोई वो नहीं है ना। फिर हाँ, बस उस चीज को सॉल्व करने का ये है कि आपको इतना सारा पार्ट मिलेगा उस टास्क में, छोटे छोटे काफी मॉड्यूल्स होंगे कंप्लीट करने के लिए। जब तक अगर आप उसमें फंस रहे हैं, अगर आपको लगता है कि दूसरा जो मॉड्यूल है वो परफॉर्म किया जा सकता है अभी फिलहाल, अगर हमारा वो नहीं हो रहा तो आप उसको पहले परफॉर्म करिए। मैम मैम यस, मैम जो कॉन्सेप्ट बेसिक पढ़े हैं वही आएगा, पर ऐसा तो नहीं हम ओप्स के पार्ट भी आ जाए इसके अंदर मैम, इनहेरिटेंस आ जाए, क्लास आ जाए नहीं 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 मैम, वो चीज जो नहीं ज्यादा हो जाए मैम। नहीं, ये चीज यस मैम, वही पूछ रहा पहले हूँ, ही एडवांस हो क्लियर, जाएगा नहीं तो। नहीं ये चीज पहले से ही क्लियर थी कि जितना आपने पढ़ा है उतना ही होगा। स्टिल मैंने यस अभी आप मैम। लोगों को ये ओके भी मैम, फिर बोला ठीक है। कि PHP एंड SQL जावास्क्रिप्ट पढ़ लीजिए इनका, क्योंकि फंक्शनैलिटी में यूज होना है। ओके ओके मैम। डिजाइनिंग होगी पर उतनी नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअल। मतलब ये आपका एक प्रोजेक्ट है, लाइक अगर मैं एक क्लाइंट हूँ मतलब और मुझे बैकएंड। अपने, हाँ पूरा बैकएंड का ज्यादा ज्यादा इसमें बैकएंड है। यस यस मैम। ओके। तो अगर मैं एक क्लाइंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक माइनर प्रोजेक्ट बनवाना है, ये माइनर प्रोजेक्ट समझ सकते हैं वैसे, मुझे इस तरीके का एक छोटा सा प्रोजेक्ट चाहिए, तो अब आप एक प्रोजेक्ट बना। ओके। मैम यस, जैसे ये माइनर प्रोजेक्ट आप जो बनवा रहे हैं मैम, क्योंकि हमारा क्या लास्ट सेमेस्टर है, हम तो कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं मैम, या फिर मैम यू अगर आप करना चाहें तो कर सकते बीटेक हैं, वाले। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? यस मैम। क्योंकि इसमें होंगी चीजें, जब आपको टास्क यस मैम सब। मिलेगा ना, हाँ। तो इसमें जब आप इसको देखेंगे, जब आपको पूरा प्रोजेक्ट ये मिल जाएगा ना टास्क, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको एक तरीके से माइनर प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता ओके मैम। है ना। बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन है चीजें। अगर जिन्होंने अच्छे से क्लासेस अटेंड की हैं, अडेप्ट किया है नॉलेज को, समझे हैं कॉन्सेप्ट, उनके लिए क्या, आई थिंक किसी के लिए भी इतना टफ नहीं होने वाला, क्योंकि जो अभी तक की प्रीवियस क्लासेस में हुआ है सब कुछ वही है। आप लोगों ने SQL के टेस्ट दिए हैं, इसका मतलब आपको SQL की नॉलेज है। आपने PHP पे भी काम यस किया है मैम। अभी, आपने डेटाबेस भी कनेक्ट किया है, कल हमने डेटाबेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना भी सीखा है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें काम आएंगी आपको, आपके ही इस टास्क में। बस चीजों का तरीका बदल जाएगा। लेकिन लाइक मैंने जब अगर कभी आपसे बोला हो किसी SQL क्वेरी में कि आपको डेटा निकालना है यूजर का, अब आपको एडमिन का डेटा निकालना है, फर्क क्या है? कुछ नहीं, क्वेरी बदलेगी बस, कुछ ऐसा। कॉन्सेप्ट वही है, तरीका बदल जाएगा। अब अगर किसी को डाउट्स है वो जरूर पूछ सकते हैं। मैम PhD तो बहुत बड़ी है, और जो हम लोगों का जो हुआ है सिर्फ कुछ टॉपिक्स हुए हैं उसमें से। उन्हीं टॉपिक्स में से कवर हो जाए कुछ। अच्छा मैम। हाँ, मतलब एक बेसिक क्रड किया है हमने PHP में। देखें अगर ओवरव्यू तो आपको उनमें से ही काम हो जाएगा। ओके मैम। और कुछ? मैम इस टेस्ट के बाद क्या ऑफिस, मतलब ऑफिस स्टार्ट हो सकता है? क्या? इस टेस्ट के बाद ऑफिस स्टार्ट हो सकता है क्या मैम? हाँ, मे बी। ओके इस बारे में अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दिया मैम। जाएगा जैसा भी होगा। आप लोगों को मेल्स आ जाते हैं ना, तो ओके आप मैम। तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब से आना है ना, कब से नहीं आना है। किसी के कोई भी डाउट्स नहीं है?
मैम हेलो मैम। यस मैम मेरी अपडेशन की क्वेरी नहीं चल रही है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके आशी आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके मैम। अच्छा किसी को हैशिंग पता है क्या होता है? अच्छा सबसे पहले हमने आपको जो लिंक दी थी आप लोगों ने उसको पढ़ा था क्या? कल मैंने आप लोगों को चैट बॉक्सेस और इंक्लूड एंड रिक्वायर के लिए 2 लिंक्स का बोला था जो वो आपको सेंड किए थे, तो वो क्या आप लोगों ने पढ़ा था? तो उससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिली क्या? कंप्लीट हुआ उसके बाद किसी का? मैम आपकी आपकी आवाज वॉइस थोड़ी सी नहीं आ रही मैम। क्लियर नहीं आ रही मैम। ओके अभी क्लियर है मेरी वॉइस? हाँ मैम। मैं ये बोल रही हूँ कि कल मैंने आप लोगों को 2 यस लिंक मैम। शेयर किए थे ना ग्रुप में, तो दोनों लिंक्स का बोला था जो मैंने आप लोगों को, तो आप लोगों ने उनको रीड आउट किया था क्या? और अगर रीड आउट किया था तो उसके बाद किसी का कंप्लीट हुआ क्या? ऐसा मैम अगर मैं बोलूँ मैम प्रशांत दिस साइड, मैम मेरा जो मैम अपडेट और डिलीट के बारे में मैम मैं कंप्लीट कर रहा था, वो मेरा कंप्लीट हुआ है। अच्छा आपने वो लिंक को रीड किया था जो मल्टीपल मैम चेकबॉक्स? ठीक है आप लोग उनको रीड कर लीजिएगा। मैम अभी आप जो बता रहे हो मैम आशी के पेज पर, आप ये बता दीजिएगा मैम 3 पेज पर जब रहते तो रिफ्रेश करते तो रिसबमिशन कैसे स्टॉप करते हैं? मैंने काफी देखा था मैम, उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज हुआ था, किसमें? लेकिन रिसबमिशन मैम अगर जैसे कि रिफ्रेश करते हैं तो रिसबमिशन का फॉर्म का पॉपअप आ जाता है, उसको स्टॉप कैसे करते हैं? ठीक है उसको हम देखेंगे बाद में। ओके अच्छा अभी किसी को भी इनकी अपडेट की क्वेरी में कुछ कम ज्यादा नजर आ रहा है क्या? यस मैम टेबल का नाम ही नहीं है मैम। क्वेरी इंक्लूड अपडेट के बाद टेबल का नाम आएगा मैम। और मैम और पूरा कोड शो नहीं हो रहा मैम। देखिए पूरा अपडेट की क्वेरी क्या होती है? टेबल का नेम, हाँ अपडेट टेबल का नाम फ्रॉम टेबल का दैट। नेम, लास्ट नेम, जेंडर हो गया, टेम्पोररी कनेक्शन इन सन सन। अरे ये पूरा मेरे में दिख नहीं रहा यार। वेयर कंडीशन क्या लगा हुआ? आईडी इक्वल टू ऑल्ट जेड कर दीजिए आशी तो ये वर्ड रैप हो जाएंगे। ऑल्ट प्लस जेड, ऑल्ट की एंड जेड। मैम कर दिया मैंने ऑल सेट। एक बार और कीजिए आपका जो जो स्क्रॉल है ना वो चला गया बस अब आपका नीचे आ गया। अब और बताइए। मैम ये एडिट का है यहाँ पर, तो इसमें ना जेंडर जो है वो एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या एरर आ रही है? अभी कोई अपडेट की क्वेरी बता रहा था ना, वो प्लीज एक बार अपडेट की क्वेरी रिपीट करेंगे और आप अपने कोड पे वापस आएंगे प्लीज आज। अपडेट की क्वेरी प्लीज आप बता रहे थे ना कोई। यस मैम। फ्रॉम नहीं आएगा? फ्रॉम नहीं आएगा मैम, इसमें सेट अकेला आएगा। ओके अभी किसी ने आई थिंक फ्रॉम बोला था। ठीक है
अभी आपके में एरर आ रही थी, तो अभी जब अभी आप इसको इको कराएंगे तो आपका इको हो रहा है क्या? मैम किसको इको कराना? जो वेरिएबल पोस्ट है वहाँ आईडी का मैम गेट आएगा ना, आईडी के लिए तो मैम शायद आपके फॉर्म का मेथड क्या है? हेलो, आशी फॉर्म के अंदर जाओ, आप इंडेक्स के अंदर। एक सेकंड एक सेकंड। ये दूसरा टैब खुल नहीं रहा मुझसे। मैम टेस्ट मंडे को है ना? हाँ, मंडे को आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सबमिट कब करना रहेगा? 2 से 3 दिन मान के चलिए आप लोग। ठीक है। मैम ये जो बाहर आ रहा है ये हट नहीं रहा मेरे से। कौन सा? अरे वो पैनल आता है ना मैम, पोस्ट करने के बाद जो पैनल रहता है वो उसको बोल रहा ये हूँ। दूसरा टैब खोलना है मुझे तो खुल नहीं रहा वो। उसको स्क्रॉल कर दो, जैसे विंडो को करते हैं ना, कहाँ से करूँ? तो पकड़ के ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर दो, ड्रैग अच्छा, नीचे के back लिए ऊपर के, हाँ नीचे ऊपर के लिए ड्रैग। अच्छा, वन मोर थिंग, आपने आपके सारे जो इनपुट फील्ड्स के थे ना डेटा, वो आ रहा था? यस मैम। मैम यस। तो आपने कल बोला था उसके लिए मैम, जो एरे लगाना है मतलब चेक बॉक्स में, उसमें मैम वो क्या कहते हैं, इंक्लूड का मैम यूज होगा ना मैम? एक सेकंड पापा रुक जाओ। इम्प्लोड और एक्सप्लोड, हाँ उसमें ये रहता है ना कि जो एरे होता है वो इम्प्लोड होता है, आशी हाँ, वो तो मैम उसका, हाँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा एरे को, हाँ और जो तो एक्सप्लोड बाद होता है वो तो बाद स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। हाँ Most वही समझ में नहीं आ रहा था मैम। अभी हम बता देंगे इम्प्लोड। basic नहीं मैम कर लेंगे मैम, बस वो समझ में नहीं आ रहा था, देखा था तो। आशी तुम, हाँ हो गया। इसीलिए आप लोगों को बताया था ना कि हेलो चेक बॉक्स का करने के लिए। यस। मैम, ये एडिट ये डिलीट तो हो रहा है यहाँ से। और फिर एडिट पे जाने से ये यहाँ पर जेंडर भी फैच नहीं हो रहा है, और अपडेट में जाने से फिर ये एरर दे रहा है। ठीक है। जेंडर की मतलब तुम्हारा डेटाबेस के अंदर जेंडर है? हाँ है ना। नहीं, एक्चुअली इनका जो लाइन नंबर 9 है ना, उसमें जो इन्होंने जेंडर लिखा हुआ है ना, वो नहीं आ रहा है। हाँ हाँ वही नहीं आ रहा है। आप अपने पेज पे आइए। मैम शो हो रहा है ना कोड पे? हाँ, हाँ इसमें इसका नेम जेंडर है, इसकी वैल्यू इस जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ना जो नेम है, इसको हाँ। बाहर जरा एक बार प्रिंट कराइए। बाहर कहाँ मैम? देखिए, जो आपका नेम है ना, वहां पर आपने उसकी वैल्यू लगा रखी है। लाइक आपका जो नेम में आपने PHP का कोड लिखा हुआ है हाँ ना, हाँ हाँ हाँ। आपका उसमें वैल्यू जेंडर आ रही है क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ पहले, आएगी क्या? क्योंकि आप उसे वहां पर गेट कर रहे हैं जेंडर नेम से, इसमें वैल्यू जेंडर है क्या अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं इतने पार्ट को, तो जो आपने नेम के अंदर लिखा है? यस और नो? यस मैम। अब हाँ, अब अगर आपको यही जानना है तो अब आप एक काम कीजिए, जो नेम में लिखा हुआ है ना पार्ट, उसके कोटेशन के अंदर उसको हाँ लेबल लाइन नंबर 46 में जस्ट उसके बाद लगा दीजिए, और फिर देखिए वहां जेंडर ही लिखा आ रहा है क्या, क्योंकि आप उसे गेट जेंडर नेम से कर रहे हैं। लेबल क्योंकि ऊपर अगर आप देखेंगे अदर इनपुट्स को, तो आपने डायरेक्ट नेम दिए हैं। नेम कैसे दिए? नेम पे आईडी दिया है, नेम पे फर्स्ट नेम दिया है,
नेम पे लास्ट नेम दिया है, लेकिन आपने यहाँ जेंडर वाले पे नेम में पीएचपी की वैल्यू जो है उसको करवाया है। तो अब आप ये देखिए कि यही वैल्यू में जेंडर लिखा है क्या, ये फॉर्म में देखूं मैम कि इको करा के देखना है? यहाँ पर ही जो नेम के अंदर आपने कोटेशन में लिख रखा है ना, लाइन नंबर 48 में नेम में जो हाँ कोटेशन में लिखा है ना, इसको कॉपी करके जस्ट बाहर लगा दीजिए आप, मैं ये बोल, और फॉर्म पे वापस आ जाइए। देखिए कनेक्शन, इसमें लिखा हुआ है कनेक्शन सक्सेसफुल एंड 7, ऐसा नहीं, ये तो इंडेक्स पेज ने, यही पेज है ना आपका? ये मैम ये तो उसका है, ऐड किया था वो हाँ, अब एडिट एडिट का। पे आना, आप एडिट पे आना, हाँ यहाँ पर लाइन देखिए, कनेक्शन सक्सेसफुल के बाद यहाँ 1 लिखा हुआ है, और आप गेट क्या करना चाहते हो, जेंडर। जेंडर में मैम आईडी मैं जो कहना चाह रही हूँ किसी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा मैम समझ में। है? आप फॉर्म पे आइए वापस। एक्चुअली मैं ये चाहती थी, ये चीज जब मैं बताऊँ ना तो आप उसको खुद सोच पाओ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। डायरेक्ट मैं बता सकती हूँ, पर मैं बता नहीं रही हूँ। मैं फिर से कोशिश करती हूँ आपको इनडायरेक्ट वे में बताने की। आप अपने कोड पे वापस आइए। बस अब आप इनपुट बॉक्स में लाइए लास्ट नेम का, और इनपुट बॉक्स में लाइए टाइप रेडियो मेल का, ठीक है? आपने जब वैल्यू दी है ना हाँ मैम उनमें, तब आपने जो पीएचपी की वैल्यू है उसको होल्ड करवाया है, ओके? हाँ लेकिन जब आपने लाइन नंबर 48 में नेम दिया है, तब आपने उसमें पीएचपी की वैल्यू कराई है, जबकि ऊपर 45 पर ही, यानी लास्ट नेम पर आपने नेम डायरेक्ट दिया है। हम फॉर्म मेथड में अच्छा जब हम फॉर्म एक्सेस करते हैं तो की के थ्रू करते हैं, इन नेम्स के थ्रू करते हैं ना, हाँ तो मैम इसमें जो आपने पीएचपी की वैल्यू है, आप वहां पर जेंडर से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या यहाँ जेंडर ही आ रहा है क्या इस पीएचपी की वैल्यू में? ये नहीं आ रहा ना मैम तो जेंडर। फिर आप नेम में आप क्या लिखेंगे फिर? ये अच्छा मैम यस, मैम हाँ एक चीज मतलब इसमें मुझे तो समझ में आ गया, जो फॉर्म क्रिएट करते हैं ना मैम, तो उसमें से तो मैम वैल्यू हम इनपुट करवाते हैं मैम, तो हम पीएचपी की वैल्यू कम ही नहीं है इसमें, ये पीएचपी की वैल्यू में टेबल के अंदर इंसर्ट होंगी ना मैम। हेलो आवाज समझ नहीं आई हमें। मैम, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ से तो हम वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं डेटाबेस के अंदर अपनी टेबल के अंदर, यस मैम। हाँ हाँ, तो मैम यहाँ से तो वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं, तो पीएचपी इसके अंदर क्यों लगाएंगे हम पीएचपी? हम वो तो हम हाँ, अपडेट वे- करेंगे ना उसके अंदर करेंगे, या टेबल के वे- अंदर करेंगे जिसके अंदर वैल्यू पीएचपी से लेके आनी पड़ेंगी, डेटाबेस से लेके आनी पड़ेंगी। अभी तो बात नेम की चल रही है, जो इनकी अनडिफाइंड की एरर आ रही थी ना। मैम यहाँ नॉर्मली नेम लिख दिया जाएगा तीनों जगह, जेंडर 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 मैम, तो हाँ मैम हो जाएगा मैम। वही तो मैं चाह रही थी, पर मैं इनको यही चीज तो डायरेक्ट नहीं बता रही थी ना। सॉरी मैम। हाँ तो मैम पहले मैंने यही किया था, जेंडर 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 ही लिखा था नेम में। फिर उसके बाद मैंने ये किया, वो उसमें भी एरर ही दे रहा था वो। अनडिफाइंड की एरर आ रही थी उसके बाद भी हाँ क्या? मैम कैसे लिखा था आप बताएंगी? एक सेकंड। मैम एडिट वाले फॉर्म पे अगर अपडेट करेंगे तो मैम वो टेको क्या आना चाहिए ना मैम एक हाँ तो। हाँ, तो मैम उसके लिए मैम क्या करेंगे मैम? मैंने आप लोगों को जो लिंक भेजी थी ना, हम्म, उसमें था वो। मैम उसमें लिंक में मैम वो दिया है नहीं अच्छे से, मैम समझ में नहीं आया तो मैम पढ़ा भी था मैम। उस लिंक में एक नीचे ऑप्शन था, जहाँ पर ही ऐसा लिखा हुआ था चेक्ड करके। अगर उसकी वैल्यू आपको मिलती है तो वो चेक्ड ईको करा देगा, तो एट्रीब्यूट चेक्ड ऐड कर देगा उसमें, ऐसा था उसमें कुछ।
उसमें तो मैम नीचे आके है उसमें, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, उसमें एक्चुअली बहुत सारा है, शायद उसमें इसीलिए बहुत आपको सारा ही है कंफ्यूज। ना। हाँ मैम, हाँ, उसमें कुछ इसीलिए आपको सेशन लग गया। स्टार्ट करके भी वेरिएबल कुछ दिया था इतनी मैम। सारी एक्चुअली वो मैंने आपको इसलिए भेजा था कि अगर किसी को स्टार्टिंग से देखना हो तो वो उसमें से देख के कर सकते हैं। अच्छा मैम, कुछ उसमें रिक्वेस्ट मेथड करके भी था सर्वर वाला मैम। उसमें तो बहुत चीजें हैं, लेकिन जैसे अगर किसी को देखना हो ना तो वो उसमें से निकाल सकते हैं वैल्यूज। अच्छा, तो ये वो चेक अभी भी बॉक्स का वो वही आ पड़ेगा रहा है ना मैम, अपडेट वापस में आना मैम। पेज है, मैंने ऐसे किया था। रिफ्रेश कीजिए। उस पर जाओ, मैं कोड पे क्या? आवाज नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आई। सॉरी। सेव करके रिफ्रेश करो आसी। सेव किया। अभी भी वही आ रहा है। आसी पहले अपडेट कोड पे जाना। पुराने आप अपना फॉर्म पे वापस आइए, उसको रिफ्रेश कीजिए, फिर वापस आइए, और इसके बाद एक काम कीजिएगा, इसको ना टिक करके भेज के देखिए, यस मैम। उसको क्लिक करके भेजिएगा। मैम इसको जेंडर, मैम जेंडर कहीं डिफाइन नहीं है इनका मैम, तीनों फॉर्म देखना पड़ेगा इनको। ये मुझे भी बोलो ना ऐसे हटा के देख ले जेंडर को कि बाकी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जेंडर को भी छोड़ दो, बाकी का देख लो। अपडेट में जेंडर हटा दूं? हाँ, बाकी का देख लो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा बाकी का काम। तो जेंडर में एरर आ रहा है ना, तो ये तो देखो बाकी का काम। जेंडर में डायरेक्ट उसकी जगह 1 लिख दीजिए। मैम मैम हाँ, एक चीज बताइए मैम, हाँ। अपडेट जेंडर कब करेंगे जब इंसर्ट हो जाएगा हमारा जेंडर? वो इंसर्ट कर दिया तुमने आसी? क्या चीज? जब वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे ना तभी तो उस चीज को अपडेट करेंगे हम, जो टेबल के अंदर हमारा होगा, तो वो तुमने कर हाँ। लिया? वो चीज हो नहीं रही नहीं है? नहीं, एक सेकंड में कर रही नहीं हूँ। किया ना तो क्या? जब वो होगा ही नहीं तो कैसे हो जाएगा फिर? नहीं, अभी तो इनकी अनडिफाइंड की ही आ रही थी ना। वही तो। इसलिए मैम मैम अब देखो तो एक काम कीजिएगा, जैसे ये किया मैंने तो यहाँ पर खुद से अब 16 पे आ अब रही है। नहीं, अब 16 में आ रही है। 16 में देखो क्या है। इनकी जो 16 में क्वेरी किस चीज की आ एग्जीक्यूट है रही है? ना, वो क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। कनेक्शन की फाइल वो है ना SQL अभी तो सही है। अब आप एक काम अच्छा, कीजिएगा, जो जो नेम दिए ना ये वाले आईडी और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये कहाँ से उठाए हैं? क्या? ये वाले नेम दिए है ना वेरिएबल में, पोस्ट के बाद आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और फोन, ये वो यहाँ पे वो वाले नेम आएंगे जो आपने वहाँ पे डिफाइन किए हैं। जो फॉर्म है ना उसमें वैल्यू नेम में डिफाइन किए वो चीज आएंगी। एक मिनट। हाँ तो वही वही तो वही है वही उसमें भी, ये फॉर्म में जो है। आप एक दिखाना आशी दिखाना फॉर्म में। आशी आप एक काम कीजिएगा, यस मैम। सबसे पहले आप खुद इस क्वेरी को ई को कराइए, मतलब लाइन नंबर 14 है ना, उसके जस्ट पहले ई को लिख दीजिएगा। ओके? और हाँ मैम। ठीक है, लाइन नंबर 14 के नहीं, लाइन नंबर 14 में एसक्यूएल के जस्ट आगे ई को लगा दीजिए, और उसके बाद लाइन नंबर 15 पे एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट पता है किसी को क्यों यूज करते हैं हम? नहीं मैम, नहीं। एग्जैक्ट का नहीं पता मैं। एग्जिट हम यूज करते हैं जब हमें हमारी स्क्रिप्ट टर्मिनेट करनी होती है। अभी हम डिबगिंग कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है, हमें बस ये चेक करना है कि हमारी क्वेरी क्या प्रिंट हो रही है, जिससे कि हम उसे एसक्यूएल पे डायरेक्ट यूज करके देख पाए। एग्जिट और डाई 2 फंक्शन होता है। हाँ मैम, आपने कल बताया था कि क्या कहते हैं अगर वो करेंगे रिक्वायर तो वो टर्मिनेट कर देगा ना मैम? हाँ, यूज करके रिक्वायर तो के लिए वो आपने पढ़ा था, उसको मैंने लिंक भी शेयर किया है। नहीं मैं आपने बताया था ना डिफरेंस बताया इंक्लूड और रिक्वायर में, टर्मिनेट कर देता है और इंक्लूड नॉन टर्मिनेट रहता है मैम, पहले लोड होती है। वार्निंग्स आते हैं। हाँ तो मैम सॉरी, अगर ऊपर रिक्वायर भी लगा रहे हैं तो मैम फिर भी तो वो टर्मिनेट हो जाएगी ना, तो एग्जिट यूज करना चाहिए कि नहीं इसके साथ? सॉरी, देखिए अगर ऐसे ऊपर रिक्वायर ले रहे हैं मैम, इसमें इन्होंने लिया हुआ शायद ऊपर। इन्होंने इंक्लूड किया है। अच्छा इंक्लूड किया है, ठीक है। अगर हाँ रिक्वायर करेंगे मैंने आप
अभी उसको देखेंगे। अभी आप एक एग्जिट का, अभी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना, एग्जिट लगाया है हमने, इसके बाद के बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैम, हाँ, और हम इनको क्वेरी नहीं बता रहे हैं, ये अपनी क्वेरी खुद रिजॉल्व करेंगी। आप इसको ये कीजिएगा कि आप इस क्वेरी को इको करवाइएगा, जैसी की जैसी आएगी वैसी की वैसी आप डेटाबेस यूआई में एसक्यूएल वाले पार्ट में अपने डेटाबेस में टेबल में प्रिंट करवा दीजिए और उसको रन कर दीजिए। अब अगर वहां चल गई अगर, तो इसका मतलब आपकी क्वेरी में कुछ माइनर से इश्यूज हैं जो यहाँ पर हैं, अदरवाइज आपकी और अगर नहीं होता है तो फिर आप इसको सही कर ही लेना, नहीं तो फिर कनेक्शन में इशू होगा। कनेक्शन में इशू नहीं है मैम। मैम मुझे तो इनके नेम में लग रहा है सीधा सीधा मैम। हाँ तो बस हम वही देख रहे हैं ना, हम इसीलिए तो इको करवा रहे हैं। हमें लग रहा है वो हमें नहीं पता, हमें देखना है कि इसमें इशू है क्या, इसलिए मैंने इनको इको कराने को बोला है। अभी आप इस अपने पेज पर जाइए वापस फॉर्म पर, उसको कीजिएगा और रन कीजिए। डायरेक्ट अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। अब इसको कीजिए कॉपी इसको कॉपी करूं? अपडेट तक। ये सभी के लिए एक्चुअली, अगर किसी को भी कभी भी ऐसा कुछ इशू आता है तो कुछ तरीके से रिजॉल्व करके देख सकते हैं। अब आप अपना PHP माय एडमिन ओपन कीजिए, अपने डेटाबेस में आइए, आपकी टेबल का नाम फॉर्म है। मैम हाँ मैम, टेबल का नाम फॉर्म है। अरे आपके डेटाबेस का नाम आपके फॉर्म है वो तो। डेटाबेस का नाम फॉर्म है। डेटाबेस का नाम डेटाबेस फॉर्म का है। नाम फॉर्म है और REGS ये टेबल का नाम है। तो आपने हाँ, तो अपडेट टेबल की का नाम क्वेरी डालना है में, आपको। अपडेट की क्वेरी में आपने टेबल का नाम लिखना चाहिए था ना आपको। लिखा तो है मैम। अरे अपडेट, आपने डेटाबेस का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जो अपडेट लिखा है ना, ये फॉर्म लिखा है, इससे पहले आ गया फॉर्म तो। अच्छा डेटाबेस का नाम। यस, अब आप एक काम कीजिए, एडिट इनलाइन कीजिए वहां पर जाकर, एडिट लाइन। इनलाइन, हाँ, इधर पे पेस्ट कर दीजिए और टेबल अपना वाला लिख दीजिए जो था आपका, जो टेबल फॉर्म की अपडेट जगह क्या। चेंज कर दो, फॉर्म की जगह में। यहाँ पर ना। हाँ, और आप लोग ये प्रैक्टिस किया कीजिए कि अगर आपके कॉलम के नेम जिस केस में लिखे हुए हैं, यानी कैमल केस में लिखे हैं तो कैमल केस में, और अगर नहीं, अगर स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए तो स्मॉल केस में, उस तरीके से ही लिखा कीजिए। ओके मैम। ठीक है, अब वो कीजिए, कुछ अपडेट नहीं हुआ यानी कुछ नया नहीं था क्या। अब आप एक काम कीजिए, वापस एडिट इनलाइन कीजिए, एडिट इनलाइन मिताली के बाद एक आई और लगा दीजिए। अब वो करना, ठीक है। आपने डेटाबेस का नेम लग रखा था और पहले आपने टेबल का नाम ही नहीं लिखा था। अब आप उसको एग्जिट कर दीजिएगा और चला दीजिएगा। अब इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपको एग्जिट हटा दो, एग्जिट 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 हटा देना आप लोग, क्योंकि उसके बाद कोड रन नहीं होगा। ई को भी हटा दीजिए। ओके हाँ 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 ठीक है, मैम। अब जैसे जेंडर पैच नहीं हो रहा है, मतलब सारे नेम और वो सब पैच इसके हो गए। हाँ, इसके लिए अब आप और ट्राई कीजिए, कुछ और सोचिए। इसके लिए तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है मैम, हाँ, क्या वो इसके लिए तो आप सोचिए। ओके हो मैम, जाएगा थैंक यू। ना। वेलकम। ओके, मीटिंग लीव कर रहे हैं। ओके 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 मैम। ओके मैम। आप लोग
लर्न कर लीजिए, रीड आउट कर लीजिए, और जिनका ये टास्क कंप्लीट हुआ है वो टास्क कंप्लीट कर लीजिए। मैम यस, जैसे आपने बताया फंक्शनैलिटी ज्यादा आएगी, तो मैम सारी चीजों की JS, SQL, PHP, SQL थोड़ा अलग है, PHP और जावास्क्रिप्ट की। हाँ ओवरऑल, हाँ ओके मैम। आपका बैकएंड ज्यादा यूज होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। बाकी जब आपको टास्क एक्सप्लेन करेंगे हम आपको बता ही देंगे। ओके मैम। मैम JS से रिलेटेड मटेरियल आए तो थोड़ा पढ़ने के लिए डाल देंगे। JS पढ़ने के लिए अगर आपको बेसिक्स ही पढ़ने हैं तो W3 Schools अच्छा था, एंड MDN भी अच्छी है। MDN में मैम बहुत ज्यादा वो है ना, डीप रहता है हाँ लेकिन वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, हाँ सबसे बेस्ट वेबसाइट है वो, वही वही। रेफरेंस के लिए वही तो है सबसे मैम। वो बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसकी मैम एक तो समझ में नहीं आते कुछ कुछ कीवर्ड्स हाँ यूज करते हैं। उसमें एक्चुअली टर्मिनोलॉजीज ज्यादा है, हाँ लेकिन तो अगर बस आप ऐसे उससे लिखते हैं। पढ़ेंगे ना तो वो बहुत अच्छी वेबसाइट है वो। बट स्टिल मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। शेयर कर देना मैम, जो ऐसा हो जाए जिससे पर टास्क में भी इजी भी हो जाए ठीक है पढ़ने के लिए, और किसी हाँ भी क्योंकि चीज़ आप में उससे लगे। सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ अभी मैम सबकी उसकी नीड भी नहीं रहेगी, हाँ अभी पढ़ भी सब नहीं कुछ की सकते। नीड भी नहीं है। हाँ, पढ़ भी नहीं सकते इसमें शॉर्ट बेसिक्स पढ़ सकते हैं आप, लाइक अगर आपको जैसे कि एरे के बारे में पढ़ सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ सकते हैं आप, ये पढ़ सकते हैं कि आप कोई एट्रीब्यूट अपेंड कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। एट्रीब्यूट इन द सेंस जैसे आपको नेम एट्रीब्यूट अपेंड करना है, स्टाइल एट्रीब्यूट अपेंड करना है किसी एलिमेंट में। अपेंड मैम, अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। फॉर एन एग्जांपल आप चाह रहे थे कि आपका चेक बॉक्स है वो चेक्ड नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप उसको चेक्ड कर सके। ये बहुत छोटा पार्ट है, सिर्फ अपेंड है, एक कीवर्ड है। जिस तरीके से गेट एलिमेंट बाय आईडी है, गेट एलिमेंट बाय क्लास है, इस तरीके से ही छोटे छोटे फंक्शंस हैं वैसे। बस ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। मैम वो तो डोम के थ्रू होगा ना? हाँ मतलब हाँ आप एलिमेंट गेट कैसे कर सकते हैं, उस पर कोई एट्रीब्यूट अपेंड कैसे कर सकते हैं, एक ये बेसिक है, आप इसको पढ़ सकते हो। आप एरेज के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हो। कोई किसी एलिमेंट में जैसे आपने बोला कि डॉम का, वो कर सकते हो। और इतना सफिशिएंट है आई थिंक, कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है। जावा और वैलिडेशंस तो हम कर ही चुके हैं, वैल्यू गेट करना, वैल्यू अपेंड करना। फॉर एन एग्जांपल जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपको उसकी वैल्यू चेंज करनी है, जो आप करके आए हैं ना, आपको उसी में से ही आप उसका वो निकाल सकते हैं आइडिया कि आप कैसे अपेंड करेंगे वैल्यू को। जो अभी तक आप पढ़ा है ना उसी में से बन जाएगा। उसके लिए तो आपको कुछ नया रीड भी नहीं करना, ठीक है वही रेड कर लेंगे पुराना। वो आपको रीड भी नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने अभी आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैल्यू अपेंड करने को बोला, जिस तरीके से वैल्यू अपेंड करेंगे ना उसी तरीके से अपेंड हो जाएगी। क्या मैं ये बोल रहा हूँ जो आप प्रीवियस क्लासेस है मैम वही देख लें तो उससे काम नहीं होगा मैम? बन जाएगा, बन जाएगा, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा बताया है ना कि बस इतना इतना और देख लीजिएगा, मतलब छोटा मोटा स्टाइल ऐड करना, वैल्यू ऐड करना, इतना इतना भी देख लेंगे ना कि आप किसी वैल्यू को अपने एलिमेंट में अपेंड कैसे करेंगे, इतने से भी काम होगा। इसके अलावा सिर्फ इतना सही और करना, बाकी पुराना मैम आप लिंक भेज देना जो आप बोल रहे थे ना, कौन सी लिंक बोल रहे थे मैम? मैंने उससे पढ़ा नहीं, W3 से तो पढ़ा है मैम, वो लिंक सेंड कर देना मैम ग्रुप पे मैम एक बार। ओके मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।